Good morning, students. Exercise third topic है pair of linear equations in two वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है पेयर का मीन्स मिनिमम 2 होने चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब इक्वलिटीज। ठीक है, और लीनियर इनकी वेरिएबल्स की ऑर्डर डिग्री कितनी हो 1, और 2 वेरिएबल्स मीन्स 2 वेरिएबल्स। तो चैप्टर्स के नाम से पता चल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स मतलब कि आपके पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। सपोज एक्स वाई वेरिएबल्स के होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, तो इसमें कोई भी 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, एक्स वाई तो एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, और फिर उसे अपन इनइक्वलिटीज़ की फॉर्म में लिख दिए कर देते हैं, तो उनको इक्वेशंस कहते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई। तो हमने सब ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या है, ए प्लस इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब उसमें देखो एक्स और वाई क्या वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स हो गए। एक्स वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। ठीक है, और एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 2 इक्वेशन। अब हम इसके कुछ डिफरेंस करना चाहें तो हम इसको नेम देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 1 1 1 इक्वेशन 1, 2 2 और 2 इक्वेशन 2। ठीक है, तो जैसे हमारे पास चैप्टर्स है उसमें हमने कहा कि इसमें क्या होनी चाहिए 2 इक्वेशंस। ठीक है, अब हम इसमें रिलेशंस की बात करते हैं, क्या क्या आता है। ठीक है, तो उसके टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं हम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं। हमारे पास ये 2 सिस्टम इक्वेशंस हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम इक्वेशन या लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये अपने पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कितने होते हैं वो देखिए आप। फर्स्ट कंसेंट्स और सेकेंड इनकंस्टेंट्स। मीन्स क्या होता है कि जिन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या हो, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हो। तो इसका मीन्स क्या हो गया, if a system of linear equations has at least 1 solution। ठीक है, तो इसका क्या हो,
एक सिस्टम हो मतलब दो लीनियर इक्वेशन से उनको सोल्व करने पर कितने वन सॉल्यूशन है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड हो जाए। अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में कहते हो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड हो जाए, ठीक है, मतलब एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता तो अदरवाइज क्या होता है आपके पास, ठीक है, तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। इसका फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, ठीक है, और इसमें एक ही टाइप्स होता है। अब इसमें कंडीशंस होती है ना, तो फर्स्ट कंडीशन A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो क्या हुआ, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट के, एक्स और वाई कोएफिशिएंट के रेशियोज हो दोनों इक्वेशंस के, वो क्या हो, इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस में क्या होगा, तो ये तो कंडीशंस है, अब जो इक्वल नहीं होंगे तो इसका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब वो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। मीन्स जैसे सपोज कि फर्स्ट लाइन है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग, ओके। और सॉल्यूशंस कैसे होंगे उनके, यूनिक, मतलब 1, ठीक है, इंटरसेक्शंस लिख दो, ठीक है, इंटरसेक्शन। अब ये क्या हो गया भाई, ये तो अपने पास थी कंडीशंस, ठीक है, ये अपने पास है सॉल्यूशन, अब ये किसमें, इंटरसेक्टिंग ग्राफ में, और ये अपने पास है सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो क्या काम है कि दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस, उनके सॉल्यूशंस के टू टाइप्स होते हैं, एक कंस्ट्रेंट एक इनकंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होती है कि उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड हो जाए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक, मैक्सिमम कितने ही फाइंड हो सकते हैं ना। उसमें हमने कंडीशन अप्लाई की पहली, A1 A2 A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो इस कंडीशन में अगर ये इक्वेशंस हो, ये इक्वेशंस हो, तो क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग करेगी लाइन को, जैसे ये मैं फिगर बना के बता दिया। और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक, मतलब वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। अब देखो, ओके बेटा। अब इसी में कंडीशन सेकंड कंडीशंस क्या है, A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो और C1 C2 का रेशियो, तीनों के रेशियो इक्वल हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी लाइन, ठीक है। मीन्स इसका मीन्स क्या होता है, ओवरलैपिंग, ठीक। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, क्लियर बेटा यहाँ तक। ओवरलैपिंग मतलब एक ही इक्वेशन है सपोज ए बी, ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड भी इसे ओवरलैप कर रही है, मतलब सेम इसके ऊपर से आपको दिखाई नहीं देगी, मतलब हैंड टू हैंड,
ठीक है, ये दो और ये सी डी, तो क्या ओवरलैपिंग। अब इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, मैनी सॉल्यूशंस, हम कह सकते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक, अब देखो थर्ड अपने पास A1 A2 B1 B2 के इक्वल हो रेशो में, बट C1 C2 के नॉट इक्वल हो, तो ग्राफ में ये कहलाएगी पैरेलल लाइंस, मीन्स एक लाइन दो लाइन, ये क्या है पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ठीक है, ये सिंबल भी पैरेलल लाइन का। और सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसके सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो सकते ना, क्या है नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब हम इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब देखो आप सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3x प्लस 5y इक्वल टू 16, 3x प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशंस ली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हमने क्या कहा था, x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1 एंड c1। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना, a1 3, b1 5 एंड c1 16, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में a2, तो सेकेंड इक्वेशन में 3, b2 6 एंड c2 18, ठीक है। अब हमने यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c3 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या देखना चाहते हैं कि इक्वेशंस के हमें नेचर बताना, भी कैसा सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, इनकी रिप्लाई करना है। तो फर्स्ट केस क्या अपने पास, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, ये चेक करते हैं। तो हमने कहा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 b2, चेक करते हैं ये ऐसे क्या, तो रेशियो लिया हमने इसका 3/3 5/6, इक्वल है, इक्वल नहीं है तो क्या है नॉट इक्वल। तो केस कौन सा हो गया, फर्स्ट कंडीशन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन में ग्राफ में सॉल्यूशन क्या होता है, इंटर सेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन तो कौन सा यूनिक, लाइन कौन सी इंटरसेक्टिंग और
कौन सा थे? कंसेंट्स। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शो करना है आपको, क्या शो करना है? नेचर। इनके नेचर्स के बारे में आप बताओगे भाई क्या होता है क्या नहीं होता। एक एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, ये अपने पास है। अब देखो, अब अपने पास क्या है, जो सेकेंड पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मेथड्स। कौन से मेथड्स? कि टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स के टाइप्स पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट टाइप होता है ग्राफ मेथड। ठीक है, सेकंड टाइप्स होता है इसका सेकंड टाइप्स क्या होता है? एलजेब्रिक मेथड्स। अब एलजेब्रिक 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है ना। सेकंड होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशंस। थर्ड होता है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो 3 मेथड्स कौन से होते हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफ मेथड। ठीक है, तो मेथड ऑफ ग्राफ के बारे में सीखेंगे। ओके, बाय।